गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्न बैंक बनाने के एक सिलसिलेवार जो एक एक पाठ का हम प्रश्न बैंक तैयार कर रहे हैं। आज हम उस सिलसिले में पाठ नंबर 9 में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा 2022-23 की एक अच्छी तैयारी के लिए हमने जो बोर्ड पैटर्न अपनाया है उसके अनुसार हम आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर हल करवा रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर आप हमारे साथ हल करिए। आइए पाठ नंबर 9। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पाठ नंबर 9 है आनुवांशिकता और जैव विकास, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी कि ये पाठ में से एक अति लघु प्रश्न है। अति लघु मतलब छोटा क्वेश्चन है और एक दीर्घ है 3 नंबर का। तो यहाँ से 2 तरह के प्रश्न आपसे बोर्ड वाला पूछ रहा है इस बार। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और दूसरा 1 नंबर का। समझ में आ गया होगा। तो मैं 1 और 3 नंबर के जो पार्ट में मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं निकाल कर आपके सामने लाया हूँ। समझ में आ गया है, तो आप मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। पहला जो अच्छा क्वेश्चन है वो है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल ये वो वैज्ञानिक है जिसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दूसरा है मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। एक संकर संकरण, अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण का लक्षण और जीन प्रयोग। तो देखिए आप इधर देखिए, पहले एक संकरण का लक्षण प्ररूप देखिए 3:1। इसका जीन प्ररूप हो जाएगा 1:2:1 ऐसे ही द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप आप लिखेंगे 9:3:3:1 और जीन प्ररूप लिखेंगे आप 12:24:12:1। ये अनुपात होगा जीन प्ररूप। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। प्राकृतिक वर्ण एवं जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। समझ में आ गया। तो ये किसने प्रतिपादित किया था, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था बेटा। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ये वैज्ञानिक कौन है, चार्ल्स डार्विन। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5वां। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो इसमें 2 विधि है बेटा, देख लेना एक बार कौन सी पूछी जाती है। एक है सापेक्ष विधि और दूसरी है फॉसिल डेटिंग विधि। फॉसिल डेटिंग विधि अगर ये बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको फॉसिल डेटिंग विधि लिखना है बेटा। ये खुदाई के आधार पर है सापेक्ष विधि और इससे इसकी आयु का निर्धारण करते हैं। तो फॉसिल डेटिंग विधि आपका आंसर सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव वैज्ञानिक नाम और उद्गम स्थान लिखिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है बेटा होमो सैपियंस। मैं यहां लिख रहा हूं, क्या नाम है, होमो सेपियंस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और उद्गम स्थान कौन सा है बेटा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। किस पादप का चयन कृत्रिम विकास द्वारा खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया गया। तो बेटा इसका आंसर होगा जंगली गोभी। आप कहीं दूसरी गोभी मत लिख देना। ठीक है, ये जंगली घास है जिसका उपयोग कृत्रिम विधि द्वारा खाद्य उत्पाद बनाने में किया गया था। तो ये जंगली गोभी है। आनुवांशिक एवं उपार्जित लक्षणों में उदाहरण सहित अंतर। यहां से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आनुवांशिक और उपार्जित लक्षण अच्छे से आपने पढ़ रखा है कि वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं हम उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं।
समझ गए होंगे, जैसे शरीर का आकार, समझ गए। तो ये आनुवांशिक लक्षण। दूसरा है उपार्जित लक्षण, जो जीव पर्यावरण से प्राप्त करता है। किसी का हाथ टूट गया, अब हम लोग उसे क्या करने लग गए, ढूंढिया। तो ढूंढिया जो लक्षण है, समझ गए होंगे, ये उपार्जित लक्षण है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते हैं। कभी भी ढूंढे और लंगड़े की आने वाली पीढ़ी ऐसी नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन है। अगला है मानव में लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाना है। तो आप समझा देंगे, एक तरफ नर लिखना है, दूसरी तरफ मादा लिखना है। यहाँ x और y लिखना है, यहाँ x लिखना है। एक बार आपको x लिखना है, एक बार आपको x और xy। यहाँ लिखना है लड़की और यहाँ लिखना है लड़का। नीचे और डाल के लिखना है कि संपूर्ण दायित्व इसके पिता का होता है। मानव में लिंग निर्धारण का संपूर्ण दायित्व उसके पिता का होता है। समझ गए। और आपको समझाना है कि x गुणसूत्र y गुणसूत्र जाता है तो ऐसा ऐसा होता है, ये पूरा आप समझा देंगे आराम से। इसके बाद अगला है आपका एक संकर संकरण को आरेख द्वारा समझाइए। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि यहाँ जनक पीढ़ी लिखनी है, ये आपकी जनक पीढ़ी है। इसमें आपको एक नर लिखना है, दूसरे को मादा लिखना है, ठीक है। और नर मादा न लिखो तो सीधे लिख देना, एक बटा टी, एक छोटा और एक छोटा। इसके मध्य आप क्रॉस कराएंगे तो पीढ़ी आएगी F1। तो इसमें बटा टी, छोटा टी, बटा टी, छोटा टी, बटा टी, छोटा टी, या लिखेंगे सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे। इनके बगल में लिखना शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, ये शब्द आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद ये सभी कैसे हो जाएंगे, लंबे। और ये सब लंबे होंगे तो आपको क्या करना है, एक बटा टी, एक छोटा टी, एक बटा टी और एक छोटा टी, इनको लेकर इनके मध्य क्रॉस कराएंगे, F1 to F1 कराएंगे तो ये दोनों बटे टी, ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा और ये छोटा और ये दोनों छोटे, ये आपका हो जाएगा F2 PD। समझ गए होंगे। ऐसे आपको आरेख बनाकर समझाना है, अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है, ये एक आपको टिप्पणी पूछ सकता है 3 नंबर में। तो पहला है प्रभाविता का नियम लिखना है आपको, दूसरा मानव विकास के बारे में लिखना है, तीसरा जाति उद्भव के बारे में लिखना है, और आणविक जातिवर्ती लक्षण प्रारूप और जीव प्रारूप। समझ गए। इन सभी टॉपिक्स की परिभाषाएं अच्छे से आपको याद करनी है। इन सब की परिभाषा याद करने के लिए आप अपने इसी YouTube चैनल पर जा सकते हैं, पाठ नंबर 9 खोलिएगा और वहाँ इसे सुनकर याद कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि देखने से 1 बार में, सुनने से 2 बार में, लिखने से 3 बार में और रटने से 4 बार में याद होता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो बहुत जल्द अच्छे से याद कर पाएंगे। कम समय में आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। समझ में आ गया है। अब और थोड़ा समझ लीजिए, जिन बच्चों को फिक्सेशन में ही पढ़ना है वो इसको अच्छे से हल करके जाए, ये पेपर आपको कहीं न कहीं वहाँ मिल जाएगा। दूसरी बात, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनको मेरिट तक पहुँचना है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे 2 पेपर और बनाइए, आप अपनी तरफ से सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। आपको परीक्षा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।